हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स देखिए, पिछली वीडियो में क्या चीज़ों पर डिस्कस किया गया था? प्रीपोजिशन पर डिस्कस किया गया था। कई वीडियोस उसमें हुई क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था, तो 3 से 4 वीडियोस में वो कवर हो पाया। उसमें एक सीरीज़ दी थी जो फिल इन द ब्लैंक्स थी। उसको ये कहा गया था कि जो इसको लास्ट में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज आपकी जो ये सीरीज़ हो जाती है इसको भी कंप्लीट करेंगे, प्लस आज हम लोग कंजक्शन को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंजक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं कंजक्शन किसको कहते हैं। तो ये समझ लेते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जो जोड़ते हैं उन्हें कंजक्शन कहते हैं। यानी इस तरह से समझ सकते हैं, कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू एज मोर देन 2 वर्ड्स सेंटेंस। यानी दो शब्दों, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने को कंजक्शन कहते हैं। इसे हिंदी में देखिए योजक भी कहते हैं, और इसको ये भी कह सकते हैं कि ये सेंटेंस लिंकर है। लिंक मतलब होता है जोड़ना। इसको ज्वाइनर भी कह सकते हैं, कनेक्टर भी कह सकते हैं। इन सब चीज़ों से पुकार सकते हैं, यानी इन नामों से भी पुकार सकते हैं। तो अब देख लेते हैं। देखिए इसकी डिफिनेशन हो जाती है। तो डिफिनेशन ये है, कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस 2 और मोर देन 2 वर्ड्स सेंटेंस। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। तो इसके टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो टाइप्स में आपका हो जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसका देखिए, इसमें हो जाता है ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ वाइज। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें हो जाता है ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ वाइज का हो जाता है ही इज़ ऑनेस्ट एंड वाइज। ठीक है ना। सिंपल क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं। उसके बाद आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाता है। इसमें ही डिड नॉट कम टू स्कूल, और उसके बाद आपका बिकॉज हो जाता है ही वाज इल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इसमें इसका मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है आश्रित होना। क्या होता है, तो आश्रित होना होता है एक वाक्य दूसरे पर निर्भर कर रहे हों, एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड कर रहे हों, इसको आश्रित पदीय भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, बिकॉज आश्रित हो जाएगा। जैसे क्या है, एक वाक्य है और दूसरे वाक्य पर आश्रित है, यानी ही डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज विल, यानी कि वो स्कूल नहीं आ सका। क्यों? क्योंकि वो बीमार था। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, इधर ही इज ए गुड बॉय और ए गुड प्लेयर। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक दूसरे से संबंधित हो, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हो, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई नो, और इसमें किसका यूज करेंगे, वेयर ही लिव्स। इसमें चीज़ों को समझ लेते हैं कि किसकी हिंदी क्या होती है। जब हम इन चीज़ों को समझ लेंगे तो हमें कंजक्शन को समझना और भी आसान हो जाता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है तो कहाँ पे कौन सी चीज़ होगी। तो आपका हो जाता है एंड। एंड का मतलब क्या होता है, और या तथा हो जाता है। उसके बाद एज विल, एज का हो जाता है तथा और या होता है अदरवाइज, अन्यथा, सो, इसलिए, देयरफॉर, इसका मतलब भी इसलिए ही होता है। सो दैट, ताकि, बिकॉज, क्योंकि, सिंस, चूंकि, और दैट, की, एज, चूंकि, क्योंकि, एज इफ, मानो, इफ, अगर, यदि, अनलेस, यदि, अनटिल, जब तक, की ना, थॉट, यद्यपि हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे आपका हो जाता है कनेक्ट कर पाना ही कंजक्शन होता है। क्या होता है, जैसे किसी को कनेक्ट करना,
कि उन्होंने ये काम किया लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए, कि मतलब दो वाक्यों को कनेक्ट कर रहा है, जो कनेक्टर है, जो जोड़ रहा है, वो कंजक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे अनटिल, जब तक, कीना, थॉट, यद्यपि, अल्थॉट, यद्यपि, यट, अभी तक, एज सोन एज, ज्यों ही, इधर, डैश डैश और। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, निदर, ना तो, नॉर, ना हमने, यानी कि निदर ना तो और नॉर हमने हो जाता है। एग्जाम्पल, बोथ रवि एंड मोहन इज वाइज, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि रवि और मोहन दोनों ही बुद्धिमान हैं। तो दोनों ही बुद्धिमान है, यानी रवि एंड मोहन दोनों ही बुद्धिमान हैं, यहाँ पे ये हो जाता है। अब देखिए, सो दैट मतलब ताकि। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे ही इज एज वाइज एज यू, फिर उसके बाद आपका हो जाता है सो डैश डैश एज। नॉट ओनली, यानी कि ना केवल, नॉट ओनली का मतलब होता है ना केवल, बट आल्सो बल्कि। एग्जाम्पल हो जाता है इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेड, यानी क्या, देखिए यहाँ पे क्या समझ लेते हैं, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल होगे, है ना। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेड, यानी कि अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल होगे। उसके बाद आपका हो जाता है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सेस, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो नहीं सक्सेस हो पाओगे, यानी नॉट नहीं लगा है। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, अनलेस का मतलब ही होता है नहीं। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि ये नेगेटिव कैसे हो गया, यहाँ पे नॉट है लेकिन अनलेस का मतलब ही नॉट होता है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देख लेते हैं शी वर्कड हार्ड बट फेल्ड, यानी यहाँ पर बट का प्रयोग किया गया है, उसने कठिन परिश्रम किया, यानी उसने बहुत मेहनत की लेकिन फेल हो गई, है ना। यहाँ पे शी है तो लड़की है, यानी कि तो शी वर्क हार्ड बट फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम भी किया लेकिन वो फेल हो गई, तो बट यहाँ पे आ जाता है ना। आपको इस तरह दे दिया गया कि शी वर्क हार्ड शी फेल्ड, इसको ज्वाइन कीजिए। तो आप इसको किस तरह से ज्वाइन करेंगे, शी वर्क हार्ड बट फेल्ड। अब जैसे आपको इतना दे दिया गया सेंटेंस की शी वर्क हार्ड और यहाँ पे ये दे दिया गया और बट नहीं दिया गया, तो आप किससे जोड़ेंगे, बट से इसको जोड़ देंगे, ये आपका कंजक्शन बट हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है 4 नंबर पर He reached the station late so he missed the train, यानी यहाँ पर so आया है, क्या आया है तो देख लेते हैं, यहाँ पे so आया है पर therefore भी आ सकता था। therefore का मतलब भी इसलिए होता है, यानी कि देखिए यहाँ पे so है लेकिन अगर यहाँ पे therefore होता तब भी ये सही होता, क्योंकि इसका मतलब भी इसलिए हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं 5th नंबर पर यू हैव गिवन मी ए पेन एज विल एज यू नाइस बुक, यानी यहाँ पर एज विल एज का प्रयोग हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग, एज विल एज का प्रयोग हुआ है। और एज विल एज का मतलब तथा बहुत, एज विल एज का मतलब क्या होता है, तथा बहुत, और यहाँ पे पेन और बहुत अच्छी किताब, यानी कि क्या है, यू हैव गिवन मी ए पेन एज वेल एज नाइस बुक हो जाता है। उसके बाद आपका 6 नंबर पर हो जाता है राजन इज इल देयरफॉर ही विल नॉट कम टुडे, राजन बीमार है इसलिए वो आज नहीं आएगा। 7 नंबर पर देख लेते हैं इधर ही और हर सिस्टर स्टॉल माई मनी, या तो उसकी बहन ने या उसने मेरा पैसा चुराया है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका ये हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं राकेश इज नेदर माई फ्रेंड मोर माई एनिमी, यानी राकेश ना तो मेरा मित्र है और ना ही
शत्रु है, यानी एनिमी मतलब शत्रु हो जाता है और फ्रेंड मीन्स मित्र हो जाता है। ठीक है, कि मतलब राकेश ना तो मेरा मित्र है और ना ही मेरा शत्रु है। उसके बाद 9 नंबर पर हो जाता है यू आर सो वीक दैट यू कैंट रन फास्ट, यानी तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम तेज़ दौड़ नहीं सकते। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 कंजक्शन लगे हैं, कौन कौन से तो देख लेते हैं। यहाँ पर सो कंजक्शन लगा हुआ है और दैट कंजक्शन लगा हुआ है। उसके बाद आपका 10 नंबर पर हो जाता है शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार और पुअर मीन्स गरीब। शी लड़की के लिए आया है बट किसके, बट परंतु, क्योंकि ये आपका कंजक्शन हो जाता है। अगर इस तरह से भी दे सकते थे शी इज़ पुअर और डॉट डॉट ऑनेस्ट, तो आपको यहाँ पे क्या करना था, बट कंजक्शन लगा देना था, यानी शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। उसके बाद आपका हो जाता है ही इज़ बोथ केयरलेस एंड लेजी। तो देखिए कहीं कहीं आप देखेंगे कि कॉमा की जगह यट भी लिखा मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझ सकते हैं, जहाँ पे देखिए ही इज़ बोथ केयरलेस एंड लेजी। उसके बाद समझ लेते हैं, यहाँ पे आपका हो जाता है थॉट इज ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है, आपके ये स्टार देख लेते हैं, इसमें भी समझ लेते हैं एज सून एज ही सॉम ही रैन अवे, यानी जैसे ही उसने मुझे देखा वह भाग गया। यहाँ पर एज सून एज का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, तो एज सून एज, जैसे ही उसने मुझे देखा वह भाग गया। उसके बाद हो जाता है नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन दैट द रेन स्टार्टेड टू गो, यानी देखिए यहाँ पे आपका हो जाता है वॉक, यानी नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन दैट द ट्रेन स्टार्ट टू गो। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वॉक केयरफुल लीस्ट यू शुड फॉल डो, यानी कि सावधानी पूर्वक टहलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। ही प्रिंटेड हिमसेल्फ एज इफ ही वेयर ए किंग, एज इफ का मतलब होता है मानो, एज इफ का मतलब क्या होता है, मानो। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी सेंटेंस में एज इफ का प्रयोग होगा तो ऐसे सेंटेंस में वेयर आएगा, चाहे वो ही शी इट कुछ भी हो। क्या है, जैसे आप देखिए नॉर्मल तरीके से आप देख सकते हैं, जहाँ पर ही शी इट होता है वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पर वाज आता है, क्या आता है, वाज आता है। लेकिन जब इस तरह का सेंटेंस होगा तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे वेयर आएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो तो आप ऐसा सोचेंगे कि यहाँ पे तो वाज का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वेयर का प्रयोग होगा, जहाँ पर एज इफ का यूज होगा। ठीक है ना, आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए आपका कंजक्शन कंप्लीट हो जाता है। जितना इम्पोर्टेंट था उतना मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में 4th सेमेस्टर में मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोग इसी को अच्छे से समझ लेंगे, जितने मैंने एग्जाम्पल बताए उनको समझ लेंगे तो आप लोगों का इनफ है। ठीक है ना, और जो हमने बताया था पिछली वीडियोस में कि आपकी प्रीपोजिशन जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भी कंप्लीट कराएंगे, तो आप लोग देख लें कि जो आपका फर्स्ट हो जाता है, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे है पिक द मोबाइल डॉट डॉट द बेड, तो इसमें क्या चीज़ फिल होगी, फ्रॉम, ऑफ या बाई, तो इसमें आपका ऑफ फिल होगा। ठीक है ना, ऑफ फिल होगा यहाँ पे आपका जो सेकंड नंबर पे। उसके बाद आप देख ले आपका जो सेकंड नंबर है वो ही इज़ स्टैंडिंग द क्राउड, और देखिए डैश डैश है तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका अमोंगेस्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पे हो जाता है आई जम्प्ड डॉट डॉट द एलिफेंट। अब ऑन, अवर, ऑन टू ये आपके सभी राइट हो जाते हैं, लेकिन जैसी सिचुएशन हो, जैसा आपका सेंटेंस हो, उस तरह से आप लोग इसमें फिल करेंगे। मान लीजिए हाथी के ऊपर से कोई छत पे और हाथी के ऊपर टांग लगा रहा है तो क्या होगा, तो वहाँ पे ऑन आएगा।
अगर कोई हाई जंप कर लेता है और उस पे छलांग लगाया तो वहाँ पे ओवर हो जाता है। इसलिए जैसी कंडीशन हो आप उस तरह से फिल करिएगा। अब देखिए आपका हो जाता है 4 नंबर पर, दिस शॉप ओपन संडे। तो इसमें ऑन एक्सेप्ट बिसाइड्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को इस पर डिटेल में चर्चा की है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। जो पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको नहीं समझ में आएगा, तो इसके लिए आप लोगों को पिछली वीडियोस देखनी रहेंगी। जब आप लोग देखेंगे, डिटेल में जानेंगे, तभी आप लोग इसको फिल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। जैसे मान लीजिए दिस शॉप ओपन संडे, मतलब संडे के अलावा खुलती है या सिर्फ संडे को ही खुलती है। जैसी कंडीशन हो आप उस तरह से इसमें फिल करेंगे। तो इसमें ऑन भी हो जाता है, इसमें एक्सेप्ट भी हो जाता है और बिसाइड्स भी हो जाता है। कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें फिल किया जाएगा। उसके बाद आपका हो जाता है आई विल कम होम डॉट डॉट होली। तो यहाँ पर आपका एट यूज़ होगा। उसके बाद है देयर इज़ ए रोड डॉट डॉट द रिवर। तो यहाँ पर आपका अलॉन्ग साइड एडजेक्शन ये आपका हो जाता है। उसके बाद लव इज़ डॉट डॉट द मनी। तो यहाँ पे अबव फिल होगा। हिज हाउस इज़ डॉट डॉट माई हाउस। तो यहाँ पे बीनीथ, क्योंकि ये कैसे यूज़ हुए हैं तो आपको इसके लिए पिछली वीडियोस देखनी रहेंगी, ठीक है ना। द लेटर इज डॉट डॉट द पिलो। तो यहाँ पे अंडर बीनीथ या अंडरनीथ। तो यहाँ पे बीनीथ भी हो सकता है और अंडरनीथ भी हो सकता है। देयर इज अ रिवर डॉट डॉट दिस माउंटेन। तो यहाँ पे बियोंग होगा। और आपका हो जाता है ही लिव्स डॉट डॉट एट इन या दिलसाद गार्डन डॉट डॉट एट इन दिल्ली। तो यहाँ पे आपका ही लिव्स एट हो जाता है। उसके बाद दिलसाद गार्डन इन हो जाता है। इन सब चीज़ों को हमने बहुत ही डिटेल में बताया कि कहाँ पर इन का यूज़ होगा, कहाँ पर एट का यूज़ होगा, कहाँ पर ऑफ का यूज़ होगा, कहाँ पे बीनीथ का यूज़ होगा, अंडरनीथ का कहाँ पे यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा बताती हूँ आप लोगों को कि एट का यूज़ कहाँ पे होगा। जो छोटी जगह होंगी वहाँ पे एट का यूज़ होगा और जो बड़ी जगह होंगी वहाँ पे इन का यूज़ होगा। जैसे मान लीजिए कोई छोटे शहर में रह रहा है, ठीक है, और वो दिल्ली की बात कर रहा है तो वहाँ पे इन का यूज़ होगा। लेकिन कंडीशन देखिए, एज ए कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे फिल करना है। अगर आप दिल्ली में हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, तब आप दिल्ली के लिए इन नहीं लगाएंगे, तब आप दिल्ली के लिए एट लगाएंगे और अमेरिका के लिए इन लगाएंगे। और मान लीजिए आप छोटे से विलेज में हैं और दिल्ली की बात कर रहे हैं तो आप विलेज को एट कहेंगे और दिल्ली को इन कहेंगे। तो इस तरह से कंडीशन होती हैं, क्योंकि इस पे देखिए बहुत ही ये चर्चा में रहता है कि एट या इन। तो इसके लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर में आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे क्या होता है, कोई फेस्टिवल होता है तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं। घर के लिए कोई चीज़ क्या यूज़ करते हैं, जैसे घर है तो वहाँ पे एट यूज़ करते हैं, है ना। बड़ी जगह हो गई तो वहाँ पे इन यूज़ करते हैं। तो इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इक्वरेट इन ही वहाँ पे यूज़ होगा, है ना, क्योंकि मैंने कंडीशन बता दी कि जो बड़ा है और बड़े से बड़ा है ना। जो जहाँ पे बड़े की बात हो रही है उससे छोटे की बात हो रही है, तो जब छोटे की बात हो रही है तो एट, और बड़े की बात हो रही है तो इनका यूज़ करेंगे। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न रहती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।